मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये रिलीजन और कास्ट क्रीड सोसाइटी को बीच में इन्वॉल्व करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। पब्लिक का माइंड चेंज करने वाली बात है। हाँ वो ये अपना देखो राजनीति है, तो देखो गलत है, ये तो गलत बोला। ये 400 पार इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि संविधान बदल सकें, और मोदी जी को ये भी पता नहीं है कि संविधान की बदौलत एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है। सिलेंडर वलेंडर सबको दिए हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिए। विधवा पेंसिल भी नहीं बन पाया। हमारे पति मर गए, 10 साल हो गया, विधवा पेंसिल भी नहीं बनवाए। सब जितने मंदिर भाजपा शासन में टूटे हैं ना, इतने मंदिर किसी भी शासनकाल में टूटे ही नहीं है। देश में आम चुनाव चल रहा है और 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 4 चरण के चुनाव होने अभी बाकी हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की हो रही है, उनकी स्पीचेस की हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में वोट्स को पोलराइज करने की बातें कर रहे हैं। उनके भाषण ऐसे हैं कि जो 80% के लिए दिए जा रहे हैं, 20% का डर दिखाकर। प्रधानमंत्री मोदी गाय भैंस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 साल के विकास की बात नहीं करते। वो और उनके मंत्री, नेता, कार्यकर्ता कहते हैं कि 10 साल ज़बरदस्त विकास हुआ है, अच्छे दिन आए हैं देश के। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिन और विकास पर जनता से वोट नहीं मांग रहे। अभी ताज़ा बयान प्रधानमंत्री का आया है कि उनको 400 सीटें चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी एक रैली में कहते हैं कि मुझे 400 सीटें दो, अगर कांग्रेस आ गई ना तो वो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। अब ये जो उनका बयान है ये 80% के लिए है। वो 80% को पोलराइज करना चाहते हैं, साफ दिख रहा है उनकी बातों से, उनके भाषण से। अब इसी बात पर हम लोग जनता की राय लेने के लिए आए हैं कि क्या वाकई अगर कांग्रेस आ गई, अयोध्या में बने राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। इसी मुद्दे पर जनता की राय जानेंगे, उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री का आज का एक भाषण है, वो कहते हैं कि अगर मुझको 400 सीटें ना दी आप लोगों ने तो कांग्रेस आ जाएगी, और अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो अयोध्या में बने राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देगी। आप मानते हैं ये बात? देखो, ये मैंने सुना नहीं है, ठीक है, और नहीं आपने कहा मान लिया हमने। और रिलीजन से थोड़ा सा मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दे रहा, अदर टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी दिल्ली में मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ से कुलदीप कुमार MP की पोजीशन के लिए खड़े हैं, तो मैं तो उन्हें वोट करूँगा, और हमारे एरिया से जितने भी हैं हम उन्हें वोट करेंगे। कांग्रेस का हम यहाँ पे अभी वोट नहीं कर रहे। क्या नाम है आप? अमन। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मास्टर्स का बॉटनी ऑनर्स किरोड़ीमल कॉलेज से। वोटर हैं? हाँ जी। मैं एक वोटर के नाते आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरीके के बयान जो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप उन बयानों को? ये बहुत ही हॉस्टाइल बयान है, और किसी भी अच्छी सभ्यता या फिर सोसाइटी के लिए ये रिलीजन और कास्ट क्रीड सोसाइटी को बीच में इन्वॉल्व करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप पोलराइजेशन ना करें तो बेटर रहेगा एक सोसाइटी के लिए। लगता है आपको अगर कांग्रेस आ गई तो वो राम मंदिर पर ताला लगा देगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रिजॉल्व कर दिया कि दोनों पार्टीज़ को लैंड दे रखा है, अलॉट कर रखा है। वो जानते होंगे, खैर मैं इन चीज़ों में इतना पढ़ता नहीं। बाकी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी जी आ गए तो वो ऐसा ताला वगैरह लगाएंगे। ये बात सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है कि राइट विंग को मोबिलाइज करेंगे कि आप इनके अगेंस्ट जाएँ। रोल सर, एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है आज कि मुझे 400 सीट दीजिए। अगर आप 400 सीटें ना देते ना तो कांग्रेस आ जाएगी, और अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उस पर बाबरी ताला लगा देगी। आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। किस तरीके से देखते हैं आप PM के इस बयान? ये सब बोलने वाली बात है। अब जो चीज़ बन गई उसमें ताला नहीं लगने का ना। तो क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ऐसा? क्या लगता है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। पब्लिक का माइंड चेंज करने वाली बात है। पब्लिक इस तरफ सोचे, ऐसा कुछ नहीं। आप सर, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि राम मंदिर में ताला लगा देगी कांग्रेस? प्रधानमंत्री का ऐसा कभी हुआ है? कोई नहीं कुछ कर सकता है भाई। नहीं लगाएगी कांग्रेस अगर आ गई, राहुल गांधी अगर आ गए? कोई नहीं लगा सकता है, मोदी भी नहीं लगा सकता है। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? अब हमें तो नहीं लगता है जो लगा देगा। क्यों दे रहे हैं ऐसा बयान प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है?
वैसे ही जो लोग हमें वोट दे रहे हैं। इसलिए अपनी तरफ करने के लिए हिंदुओं को, है ना। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है, वो जनता से कह रहे हैं कि मुझे 400 सीटें देकर जिता दो, अगर नहीं दी ना तो कांग्रेस आ जाएगी, और अगर कांग्रेस आ गई तो वो राम मंदिर पर ताला लगा देगी, बाबरी मस्जिद वाला। नहीं, ऐसा कोई काम, ऐसी बात नहीं है, ताला नहीं लगेगा उसमें। ऐसा है कि कांग्रेस तो आने नहीं है अब तो, लेकिन जो है केजरीवाल का चांस तो है ही, देखो दिल्ली में। देश की बात चल रही है। हाँ, देश के लिए तो मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी अच्छा काफ़ी टाइम किया, लेकिन केजरीवाल भी अपनी जगह दिल्ली के लिए अच्छा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बताइए कि वो बयान ऐसे क्यों देने पड़ रहे हैं? उन्होंने अच्छा किया है अगर, तो ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं? वो देखो जी, इस बात को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो है हाँ 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 वो ये अपना देखो राजनीति है, तो देखो नहीं, जब अच्छा काम किया तो फिर वोट क्यों नहीं मिलेगी? वोट मिलेगी, लेकिन जो है ना बंदा क्या देखता है आजकल, मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी क्या देखेगा? वो तो अपनी फैसिलिटी देखता है ना आजकल। देश को कौन देख रहा है? देखने वाला देखते हैं हम जैसे देश को तो, लेकिन अच्छा काम करा मोदी जी ने। मोदी को फिर फैसिलिटीज़ की बात करनी चाहिए ना, फैसिलिटी की बात करनी चाहिए उनको। तो फिर वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया है, राम मंदिर में क्या क्या मैटर है उससे, वो अलग चीज़ है, उसके उसमें वोट मांग रहे हैं उसके चक्कर में, राम मंदिर के चक्कर में, गलत है ना ऐसा। तो ये बहकाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बहका रहे हैं। वो तो बहका नहीं रहे हैं, लेकिन जो है ये है कि लेकिन ये है उनका जो है धर्म नाम पे वोट मांग रहे हैं वो। तो आप अच्छा समझते हैं इस चीज़ को? लेकिन ये तो गलत है ना चीज़, देखो वोट तो वैसे ही मिलेगी उनको, देने वाला वैसे भी, देखो ये धर्म कहाँ से आ गया इसमें बीच में? मुझे लग रहा है कि उनको वोट में कुछ दिक्कत लग रही है, नहीं मिल रही है, इसलिए इस चीज़ की बातें कर रहे हैं शायद। नहीं 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 नहीं, वो उनको वोट मिलेगी, जो मिलने वाली वोट है वो तो मिलेंगे ही उनको, मोदी जी को। देखो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, रोल है, क्या नाम आप? सौरभ नागर। सौरभ नागर। आपका नाम क्या है? सेम अंकुश। अंकुश नागर। हाँ, ये बताइए सौरभ भाई के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है। अच्छा जी, बोलिए। वो उसमें कह रहे हैं कि 400 सीटें मुझे दो, अच्छा, और नहीं दोगे तो कांग्रेस आ जाएगी, और अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी। आपको कैसे देखते हैं सब? राम मंदिर पे तो ताला नहीं लगा सकते, कोई विरोध नहीं है, हिंदू धर्म इतना बड़ा है, क्या राम मंदिर पे कोई लगा नहीं सकता। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ऐसा बयान देना चाहिए प्रधानमंत्री? राजनीति के बारे में क्या बोल सकते हैं, आपको पता ही है। एक वोटर, एक देश के नागरिक के तौर पर बताइए आप, क्या इस तरीके के भाषण प्रधानमंत्री को देने चाहिए? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बताओ। देखो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। कोई कैसे ताला लगा देगा मंदिर पे, बताइए। मंदिर पे तो ताला नहीं लगता, नहीं ऐसे तो गलत है ना, अगर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, गलत है सही है? गलत है, ये तो गलत बोला ये तो। ऐसे तो मंदिर पे कोई ताले नहीं लगा, ऐसे ताले लगने लग गए तो हर मंदिर बंद हो जा रहे फिर ऐसे तो। हाँ, तो ऐसे बयान प्रधानमंत्री को अपनी रैलीज में देने चाहिए? नहीं ये तो वैसे दिया थोड़ा, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा मोदी जी के खिलाफ नहीं है, मोदी ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे हैं, वो नहीं है मोदी जी की बात। मोदी जी सही है अपनी इस पर, ये बात जो होती है ये बात गलत है, ये नहीं बोलनी चाहिए था। कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भाषण दे ही रहे हैं, चुनाव चल ही रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 400 सीटें दो मुझे, जनता से कह रहे हैं कि 400 सीटें दो, अगर तुमने नहीं दी ना तो कांग्रेस जीत जाएगी, और अगर कांग्रेस जीत गई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी, बाबरी मस्जिद वाला। आपको लगता है ये बात? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? उनका मैटर है, जीतने का मन है उनका, बस तो जीतने का मन है तो कुछ भी कह रहे हैं। कुछ भी कह रहे हैं वो तो, कुछ भी कह रहे हैं। विकास किया मोदी ने 10 साल में? लगता तो नहीं है। इसीलिए सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है? अब देखो उनके ऊपर है, क्या करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे, सब तो भागी रहे हैं यहाँ से शहर छोड़ छोड़ के। आप क्या काम करते हैं? यही करते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। तो क्या महंगाई क्या है, सब कुछ क्या देख रहे हैं? महंगाई है बस, महंगाई है बस। इन्हें 400 पार करने के लिए, ये 400 पार इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि संविधान बदल सकें, और मोदी जी को ये भी पता नहीं है कि संविधान की बदौलत एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, और जिस संविधान की मेहरबानी से चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, जो सीढ़ी है, आप तो प्रधानमंत्री बन गए और बाकी नीचे वाली सीढ़ी को ये काटना चाह रहे हैं ताकि दूसरा आदमी उस पद तक ना पहुंच जाए। इनका ये मकसद है, और इन्होंने 10 साल के शासनकाल में, अभी तक ये 10 साल के शासनकाल का एक भी ये नहीं बता रहे हैं अपनी उपलब्धि, क्या हमारी ये उपलब्धि है, हमने ये करके दिखाया है। इन्होंने जो भी करके दिखाया है ना, वो केवल झूठ और जुमला करके दिखाया है। तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस जीती तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लग जाएगा ताला? किस पे ताला?
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे 400 सीटें दो भाषण में अपने में, अगर नहीं दी ना तो कांग्रेस आ जाएगी, अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी। ताला क्यों लगा देगी? उन्होंने पिछले मंदिरों पर कौन से पे ताला लगाया है? और आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड है ये, जितने मंदिर भाजपा शासन में टूटे हैं ना, इतने मंदिर किसी भी शासनकाल में टूटे ही नहीं है आज तक। मैं आपको तो नहीं कहता आप कौन से मीडिया हैं, बाकी गोदी मीडिया ने आज तक सच्चाई नहीं दिखाई है। गोदी मीडिया जो है वो तो केवल चप्पल चाटता सरकार की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। सच्ची खबरें तो वो दिखाता ही नहीं, और खबरें वो होती हैं जो सच्चाई जो होती है वो खबरें होती है। तो आप किसे इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कोई भी बने, मगर मोदी जी नहीं बनने चाहिए। हाँ जी, कोई भी बने, हमें एक लकड़ी बना दो, वो ठीक है। मोदी जी से कम वो झूठ तो नहीं बोलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम सिंह है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूरा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के वोटर? वोट दिल्ली में, रहने वाले रामपुर के। अच्छा सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि मुझे जनता से कह रहे हैं एक रैली में कि मुझे 400 सीटें दो, नहीं दोगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, अगर कांग्रेस जीत गई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी, बाबरी मस्जिद वाला। अच्छा, ऐसा कैसे ताला लग जाएगा? जो बन गई चीज़ पर ताला थोड़ी लग जाएगा कोई? ऐसे किसी के कहने से ताला लग जाएगा कोई? ये तो खाली चुनावी स्टैंड है बस, ऐसा ताला थोड़ी। प्रधानमंत्री को इस टाइप की बातें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। इस टाइप साल में विकास हुआ है भाई, विकास तो हुआ भी, इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए जो बातें हो रही हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो किस लिए, क्या आपको क्या लगता है किस लिए कर रहे हैं वो इस टाइप? ये चुनावी स्टैंड है बस, और कोई बात नहीं है, खाली चुनावी स्टैंड है बस। और वो जो कहते हैं कि वो उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि वो मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस। जी ऐसे कौन मंगलसूत्र छीनना? आज के डेट में कोई साला छीनेगा, 2 चांटे से पब्लिक खींच के मारेगी। ऐसा कोई मंगलसूत्र छीन लेगा? किसी की हिम्मत है आज की डेट में? प्रधानमंत्री को इस टाइप का बयान देने चाहिए, आप क्या सोचते हैं? अब भाई उनको बयान देने, उनकी सोच है क्या बयान दे रहे क्या नहीं दे। एक नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? आपके प्रधानमंत्री हैं, इस टाइप का बयान नहीं देना चाहिए, इस टाइप का तो बयान नहीं देना चाहिए। मंगलसूत्र छीन लेंगे या राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, ऐसा नहीं होना। आपका नाम क्या है? मेरा विकास सर। तो क्या आप सोचते हैं वो जो भाषण है जो मैंने अभी अंकल को बता रहा था, कांग्रेस लगा देगी ताला? वो तो अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 7 फेरे होंगे, 7 फेरे होंगे तो शादी मंजूर होगी। अभी आया था, पेपर में आया था, पढ़ा होगा, और आपको तो नॉलेज होगी। ऐसा थोड़ी हो जाएगा सर, ये तो खुद कोर्ट कह रही है कि 7 फेरे होने के बाद शादी सक्सेसफुल होगी, मतलब मान्यता होगी। तो कांग्रेस मंदिर जो बन गया है अयोध्या में, उस पर ताला लगा देगी क्या जीत गई तो? नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तो प्रधानमंत्री ये बयान झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं, ताला तो नहीं लगता सर। क्या नाम है आपका? अतुल नाम है सर। दिल्ली के वोटर हैं? नहीं, हम नोएडा में रहते हैं। नोएडा में रहते हैं। आप? आलोक श्रीवास्तव। आप दिल्ली के वोटर? नहीं, ये नोएडा, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। आपके यहाँ वोटिंग हो गई? हाँ वोटिंग हुई हमारे यहाँ। चलो ठीक है, फिर भी एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, जनता तो है ही अब देश की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे 400 सीटें दो, जनता से कह रहे हैं रैली में, नहीं दोगे तो कांग्रेस आ जाएगी, और अगर कांग्रेस आ गई तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना उस पर ताला लगा देगी, बाबरी मस्जिद वाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को ही आना चाहिए। पहली बात पढ़े लिखे उसमें नेता है ना। राहुल गांधी ने पूरा देश घूम लिया पैदल, जनता को जाना है अच्छे से, है ना, समझा है। जो चीज़ें वो पहले नहीं कर रहे थे अभी वो कर रहे हैं अच्छे से, है ना, सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मोदी का जो ये बयान है, बेसिकली 400 सीटें अगर हम दे देंगे, हमने 10 साल तो दे दी उन्हें, और ऐसा कोई ग्रोथ दिखी नहीं है हमें। तो अब लगता है कि अब चेंज होनी चाहिए सरकार, कुछ सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, उनका देखना चाहिए काम कैसा है, उसके बाद देखते हैं आगे। 10 साल में विकास हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विकास हुआ है। आप क्या करते? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। आप क्या करते हैं? मैं भी जॉब करता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? मेरा तो मानना है, हमारे घर में तो सारे वोट बीजेपी को ही गए हैं, क्योंकि हमारे घर में बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के सपोर्टर वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो ये बयान है प्रधानमंत्री का कि कोई आ जाएगा तो ये कर देगा, कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी तुम्हारा, या फिर राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, ये बयान गलत है कि ऐसा तो कोई हलवा नहीं है कि ताला लग जाएगा, ये चीज़ गलत कही है। बट जो है कि हम फिर भी एक बार मौका देना चाहते हैं बीजेपी को दोबारा से आने के लिए, क्योंकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें सुधार करी है। जैसे लाइक आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट में, हो गया एम्प्लॉयमेंट में क्या, एम्प्लॉयमेंट में जैसे जॉब्स, आप अगर देखिए, अगर जो बंदा पढ़ा लिखा है वो जॉब ले लेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसको कहाँ से सरकार भी जॉब नहीं दिला। जो ये पढ़ लिख के निकल रहे हैं लोग और लगातार नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं। भटक रहे हैं कैसे सर? या तो उनमें कोई कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, या वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। लाइक अब सीरियस नहीं ले रहे, लाइक बिल्कुल
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब बहुत सारी है सर, अगर देखा जाए। इनकी बात से नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैंने डेटा देखा है। 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, कोई ऐसा आई नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी कम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मंदिर में ताला लग जाएगा। मंदिर में पूजा पहले भी होती थी, दिवाली पहले भी होती थी 20 साल, दिवाली आज ही मनाई जाती है। राम को पहले ही पूछते थे, आज ही मानते हैं। सब कहते हैं धर्म खतरे में, कुछ भी खतरे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके इलेक्शन के लिए बस है ना। तो झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, बेसिकली झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। अब उनके सरकारी नौकरी है भरमार ना, सरकारी नौकरी तो खत्म है सर, सब सरकारी। तो फिर कौन सी नौकरी है? प्राइवेट में, क्योंकि अब सब प्राइवेट सेक्टर तो वैसी नौकरी नहीं निकाल रहा और छटनी हो रही है लगातार। मीडिया की मैं मीडिया से हूँ तो मैं मीडिया की बात करूँ, अभी कई चैनलों ने बहुत सारे लोग निकाल दिए। छटनी तो हो रही है सर, लेकिन अब ये इस भाई का नॉलेज नहीं है इतनी, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब आप दोनों दोस्त बेस्ट ही हम लोग मैं नहीं, मेरे को देखो, मैंने कहा उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था, वो मैंने बोला, बट कुछ काम हुए हैं। लाइक जैसे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब का तो कुछ तो करेगी, नहीं करेगी तो सर्वाइव करना पड़ेगा सर, तो वो किया उन्होंने। सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको मोदी? सबसे अच्छा काम सर ये कि थोड़ा सा जो हमारे देश की इमेज थी वो थोड़ा सुधारा है। जैसे कहाँ सुधरी? उन्होंने विदेशों में यात्रा करी है, बाहर यात्रा तो सभी करते हैं, तो उन्होंने रिलेशन सुधारे हैं सर, जो हमारा इससे रिलेशन सुधरा देशों में। सुनिए मैं बताता हूँ, जो एकदम हमारे पड़ोसी देश है, एकदम पड़ोसी, बाहर का तो छोड़ दीजिए, जैसे नेपाल, चाइना, पाकिस्तान से बिगड़े हैं, पाकिस्तान से क्या है, और मालदीव चाहता सर, पाकिस्तान सुधारना नहीं चाहता खुद। चलो ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, श्रीलंका, मालदीव्स, चाइना से तो बिगड़े हुए हैं लगातार, कहाँ सुधरे? अफगानिस्तान से भी कोई बहुत, अफगानिस्तान से तो नॉर्मल चलता है वैसे का वैसे। फिर कहाँ सुधरे? जब पड़ोसी खफा हैं तो कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सुधारने? लाइक जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब जगह पर उन्होंने करा है, पहले से ही दोस्त है ना, तो लगातार दोस्त, उसको तो डिस्प्यूट भी नहीं है। ना, तो मतलब ये कि उन्होंने सुधार किया है सर, इतना तो देखने में बनता है कि जो हमारी देख रहे हैं, आपको लग रहा सुधार किया? हाँ, मुझे लग रहा है सर, अब क्या पता, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि पहले भारत को बहुत नीचे देखा जाता था हर चीज़ में, रैंकिंग में, हर चीज़ में, लेकिन अब धीरे धीरे रैंकिंग में सुधार, बहुत सारी रैंकिंगों में नीचे आया भारत पहले के मुकाबले। सर वो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, 50-50% होता है, कहीं बढ़ रहे हैं तो कहीं घट रहे हैं। अच्छा, एक आंकड़ा बता दीजिए जहाँ बढ़े हैं। सर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी कर रहा था तब पढ़ा था, अब तो दिमाग से मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं बढ़े, घट गए नीचे। नहीं, बहुत जगह बढ़े हैं, बहुत जगह घटे भी हैं। धन्यवाद। इनके चिली पटेटो ठंडे हो गए, हम लोग बीच में आ गए, ये भाई उधर खड़े हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कि पहले तो ये बता दीजिए एक सिंपल सा सवाल, कि देश में इस बार किसकी सरकार चाहती है? किसकी बताऊं? तीन तो तीन कर लीजिए। बताइए किसकी सरकार चाहती है, कौन अच्छा लगता है? हमको सर संजय चौधरी अच्छा लगता है। संजय चौधरी? हाँ। वो कौन है? वो यहाँ के वो हैं, क्या बोलते हैं, पार्षद। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री मोदी हाँ। वो एक बयान दिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझको जिताओ, हाँ। 400 सीटें दो, हाँ। और तुमने नहीं जिताया ना, हाँ। तो कांग्रेस जीत जाएगी। और अगर कांग्रेस जीत गई ना, तो जो अयोध्या में राम मंदिर लगाया उस पर ताला लगा देगी। क्यों ताला क्यों लगा देगी? तो ये बयान दिया मोदी जी ने, बताइए। तो मोदी जी को जिताना चाहिए। हाँ। नहीं, अगर राम मंदिर बंद हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना बंद होना चाहिए राम मंदिर। नहीं, आप ये बताइए कि ऐसे कोई जीत के कांग्रेस जीत जाएगी तो ताला लगा देगी? पता ना, हो सकता है भाई, हो सकता है, जब बोल दिया है मोदी ने तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मोदी जी अच्छे लगते? अब गरीब लोग को सहायता कर रहे हैं। क्या सहायता कर रहे हैं? हमें तो नहीं किए हैं, लेकिन और सबको खेत बाड़ी के जहाँ गांव घर में वहाँ से सहायता कर ही रहे हैं। सिलेंडर विलेंडर सबको दिए हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिए। हम भी तो उम्मीद है मिलेगा? हमें क्या उम्मीद है, हम तो 10 साल से हमारा पति भी मर गया, विधवा पेंसिल भी नहीं बन पाई, विधवा पेंसिल भी नहीं बन पाया। हमारे पति मर गए, 10 साल हो गया, विधवा पेंसिल भी नहीं बनवाए। सब कुछ करके देख लिए, कोई नहीं गुंजाइश, हमारे तो कुछ नहीं है, हमारा तो कोई नहीं है, हमारा घर परिवार कोई नहीं हमें चाहता है। हाँ, हम तो अकेले यहाँ 2 रोटी कमाने, वहाँ पर दुकान लगा था, वहाँ से हटवा दिया। कौन आना चाहिए इस बार? मोदी। क्यों? बस हमारी मर्जी है भाई, हमारी वोट है, हम किसी को भी दे। केजरीवाल क्यों आना चाहिए, आप मुझे ये बताओ। केजरीवाल? मैंने कब कहा केजरीवाल आना चाहिए? मतलब
हाँ ये बात भी है भाई। मोदी मैंने तो कहा ही नहीं केजरीवाल आना चाहिए, मैंने तो कहा ही नहीं राहुल आना चाहिए। उन्होंने बोला केजरीवाल वाले नहीं 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 नहीं, हम तो नॉर्मल हैं। हम तो एक बयान लेकर आए थे जनता के बीच। क्या एक बयान ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 400 सीटें दो, जनता से कह रहे हैं, और नहीं दी ना तुमने तो कांग्रेस जीत जाएगी, और अगर जीत गई ना तो जो राम मंदिर बना है उस पर ताला लगा देगी। अरे लूट मच रही है क्या? झूठ बोल रहे हैं ना, लूट मच रही है क्या? झूठ बोल रहे हैं नहीं 400 तो आई बड़ी है। ना। ठीक है, लेकिन ताला लगा देगी मोदी जी को उसमें है। ताला लगा देगी ना कांग्रेस? नहीं लगा पाएगी। नहीं लगा पाएगी, यानी मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी झूठ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपके दिल्ली के वोटर हैं बेसिकली। जब मैं जिस इलाके में आया हूँ, ये नोएडा और गाजियाबाद से लगा हुआ इलाका है, फेज 3 ये दिल्ली में आता है, और यहाँ अभी वोटिंग होनी है 25 मई को। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के बयान पर हम लोग इस जनता की राय लेने आए थे, क्योंकि ये भी एक इलाका है जो बचा है। दिल्ली, पूरी दिल्ली बची है, 7 सीटें। यहाँ की जनता क्या सोचती है? जो मोदी का बयान था वो यकीनन पोलराइज करने वाला था, तो यहाँ की जनता की राय आपने सुनी। मेरा नाम शाकिर सैफी और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट।